सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीएसआई नेट 16 सितंबर 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन आईडी है 367। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको बस एक जगह पे ट्रिगर करना है। ठीक है, देखो बोला गया है कि एक डोमेन दे रखा है जो कि ऐसे दिखता है। ठीक है, और जो क्या है आर का सबसेट है। ठीक है, अभी फंक्शन क्या है, वो डोमेन से आर पे जा रहा है। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है सभी के लिए वो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी वहां पे एक और फंक्शन दे रखा है जी, जो कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन दे रखा है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन वो फंक्शन को लेके आपको चारों ऑप्शन बता के दिया है। ठीक है, जब हम ऑप्शन करेंगे तब ईच ऑप्शन को हम पढ़ेंगे और करेंगे। पहले जो दिया गया है गिवन इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो गामा है, सॉरी ओमेगा है, ये दिखने में कैसा है, i इक्वल्स टू 1 से 5, i i प्लस 1। राइट, तो मतलब 1 2 यूनियन 2 3 यूनियन 3 4 एंड 4 5 यूनियन 5 to 6। ठीक है, तो ये है इसका एक्चुअल डोमेन। अभी बता रहा है कि ये डोमेन पे जितने भी पॉइंट्स है सभी के कारण इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अभी देखो कोई फंक्शन मानो आपके पास है, उसका डेरिवेटिव यदि सभी पॉइंट के लिए, डोमेन का सभी पॉइंट के लिए 0 हो जाए, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। लेकिन ये जो थ्योरम है ये लागू होता है कनेक्टेड डोमेन के ऊपर, बात को समझे। लेकिन यहां पे जो टोटल डोमेन है ये कनेक्टेड डोमेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कनेक्टेड डोमेन यदि हो जाता तो हम बोल देते कि ये फंक्शन जो है पूरा कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन ये तो कनेक्टेड डोमेन ना दे रखा है, तो मतलब हमें क्या करना है, देखो पहली बात, फंक्शन को तो कनेक्टेड डोमेन में कांस्टेंट होना ही होगा। तो हम जो अलग अलग सा कनेक्टेड डोमेन है वहां पे अलग अलग सा फंक्शन का कांस्टेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये होगा फंक्शन का एक्चुअल व्यूज। ठीक है, मतलब हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन को देखेंगे, अभी ऑप्शन के अनुसार हम क्वेश्चन को चूज करेंगे, फंक्शन को चूज करेंगे जो फंक्शन एफ दे रखा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, फंक्शन या तो कांस्टेंट चूज करूंगा या फिर ये जो अलग अलग करके जो डिस्कनेक्शन वाला कंपोनेंट है वहां पे फंक्शन को कांस्टेंट बना दूंगा। यही है हमारा टास्क। राइट। अच्छा देखो, ऑप्शन ये क्या बता रहा है कि जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन यदि हो जाए तो जी कॉम्पोज एफ ऑफ ओमेगा ये कॉम्पैक्ट होगा। देखो पहली बात, ये देखो ये जो फंक्शन है जी कॉम्पोज एफ ऑफ ओमेगा, तो मतलब जी ऑफ एफ ऑफ ओमेगा, मतलब एफ का एफ ओमेगा सेट को जहां पे भेजेगा, मतलब उसका जो रेंज होगा वही होगा जी का डोमेन। बात को समझे, मतलब एफ ये ओमेगा को जहां पे भेजेगा, मानो एस पे भेजा, वो एस ही हो गया यहाँ पे जी फंक्शन का, मतलब देखो जी फंक्शन का डोमेन तो आर है, लेकिन जी फंक्शन यहाँ पे इस सेट को कहां पे भेजेगा वो होगा इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, जी फंक्शन का डोमेन तो पहले से याद दे रखा है। क्वेश्चन है कि जी फंक्शन ये सेट को कहां पे भेजे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। अभी देखो ये जो फंक्शन एफ है ये क्या बता रहा है कि 0 है सभी ओमेगा के लिए। तो मैंने तो शुरू में बोला था फंक्शन या तो कांस्टेंट होगा या फिर ये जो कंपोनेंट्स है ये कंपोनेंट में फंक्शन कांस्टेंट आएगा। तो फंक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, और उसका मान क्या, मतलब फाइनाइट कितने संख्या में आ सकता है, मैक्सिमम 5। क्योंकि मानो तुमने यहाँ पे एक अलग सा चूज किया, रुको मैं इंक को थोड़ा चेंज करता हूं, मानो तुमने यहाँ पे अलग सा फंक्शन को कांस्टेंट चूज किया, यहाँ पे अलग सा चूज किया, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, तो मतलब रेंज में मैक्सिमम अलग अलग नंबर की संख्या कितना हो सकता है, 5। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं। देखो एफ मानो तुमने चूज किया एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो
यहाँ पे तुमने चूज किया 1 जब x बिलोंग्स टू 1 to 2, मानो चूज किया 2 जब x बिलोंग्स टू 2 to 3, मानो 3 x बिलोंग्स टू 3 to 4, ऐसे तुमने चूज किया 5 जब x बिलोंग्स टू 3, 4, हाँ 5 to 6, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 5 हो सकता है, तुमने हर जगह पे 1 ही चूज कर दो, तो कुछ भी करो मैक्सिमम तो 5 हो सकता है। मतलब ये जो एस है ये एस क्या होगा, फाइनाइट होगा और इसका कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी जी क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फाइनाइट सेट मीन्स कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो मतलब ऑप्शन ए जो है ये सही है, ठीक है। अच्छा, अभी बता रहा है कि इफ जी इज डिफरेंशिएबल एंड जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, जी डिफरेंशिएबल है तो पहला जो फंक्शन दिमाग में आता है, हम जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और जी डैश एक्स इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, अभी देन एफ जी कॉम्पोज एफ ओमेगा, मतलब इसका जो ये है प्रिसाइसली 5, मतलब इसका जो इमेज होगा, मतलब जी कॉम्पोज एफ ये यदि एच फंक्शन हो जाए तो इसका इमेज होगा, मतलब इसका जो रेंज होगा वो 5 ही एलिमेंट को कंटेंट करेगा। अच्छा, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि आप या तो फंक्शन को, ये जो फंक्शन है एफ, इसको या तो सेक्शनली मतलब जो कंपोनेंट वाइज है वहां पे अलग अलग सा कांस्टेंट चूज करो, या फिर फंक्शन को खुद कांस्टेंट चूज कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को ही चूज कर दिया कांस्टेंट फंक्शन, जो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो जी कॉम्पोज एफ ऑफ ओमेगा क्या होगा बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है ओमेगा से, तो मतलब जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो जो जी कॉम्पोज एफ था, मतलब ये जो फंक्शन था, इसका रेंज में कितने संख्या में एलिमेंट आया, केवल एक ही एलिमेंट आया, वो है 1। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स आएगा, क्या ये सही बोल रहा है, नहीं ना, तो मतलब ये गलत। अभी बोल रहा है कि जी इज कंटिन्यूअस एंड सब्जेक्टिव। अच्छा, जी इज कंटिन्यूअस एंड सब्जेक्टिव मतलब ये फंक्शन यहां पर भी लागू होगा, मतलब ले सकते हैं, ठीक है। देन जी कॉम्पोज एफ ऑफ ओमेगा इंटरसेक्शन क्यू इज 5 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन एम्प्टी होगा। अच्छा, हम काम करते हैं, ये जो लिया ना हमने यहाँ पे, एक काम करो, यहाँ पे √2 ले लो, √2 ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, √2, और ये क्या दे देगा, √2 दे देगा, ठीक है, √2 दे देगा। अभी देखो जी कॉम्पोज एफ ओमेगा इंटरसेक्शन रैशनल क्या दे दिया, 5 दे दिया, क्योंकि ये तो इरेशनल, ये तो रैशनल, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। अभी देखो डी क्या बता रहा है कि इफ जी इज ए डिफरेंशिएबल एंड e raised to the power x, जहां पे x क्या है, ये जो h ओमेगा जो है इसका रेंज है, ठीक है, h ओमेगा का रेंज डज नॉट कंटेन्स एनी ओपन इंटरवल, ठीक है। अभी देखो x कहां से आ रहा है, जी कॉम्पोज ए ओमेगा सेट को जहां पे भेजेगा, मतलब उसका जो इमेज होगा वहां से आ रहा है। अभी मैंने शुरू में एक क्वेश्चन करवाते टाइम, सॉरी एक ऑप्शन करवाते टाइम जो है ये ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए करवाते टाइम मैंने शुरू में बोला था कि ये जो जी कॉम्पोज एक मतलब जी ऑफ एफ ऑफ ओमेगा जो होगा, मतलब ये वाला सेट जो होगा, ठीक है, इसका कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है। 5 ऐसे लो तो 5 होगा, तुम दोनों को एक कर दो मतलब मैक्सिमम 5 हो सकता है, सभी को सेम कर दो 1 मिलेगा, दोनों को सेम करो 4 मिलेगा, ऐसे तो मतलब फाइनाइट होगा। अभी देखो तो x जो डोमेन से आ रहा है, मान लिया d, ये क्या है, फाइनाइट है,
ठीक है, और इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड अल्फा 5 नाम दिया। ठीक है, अभी मान लिया कि पांचों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो पांचों यदि डिस्टिंक्ट हो जाए तो ई ऑफ अल्फा 1, ई ऑफ अल्फा 2, ई ऑफ अल्फा 3, ई ऑफ अल्फा 4 एंड ई ऑफ अल्फा 5, ये तो फाइनाइट सेट ही देगा। मानो 4 डिस्टिंक्ट है, एक डिस्टिंक्ट ना है तो भी फाइनाइट। मानो केवल एक ही है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सभी मानो बराबर है, तभी तो मिलेगा एक फाइनाइट सेट ही। तो फाइनाइट सेट कभी भी कोई ओपन सेट को कंटेन कर सकता है क्या? नहीं ना। तो मतलब ये जो है कैन डज नॉट कंटेन एनी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनाइट सेट एक ओपन इंटरवल को कंटेन कैसे करेगा? ठीक है, ओपन इंटरवल्स में से एक ओपन सेट है, तो मतलब मतलब इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, मतलब इसको लेके ये एक नेबरहुड बना पाओगे। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करेगा। बात को समझे? तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एंड डी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आशा करूंगा आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। और हमारा नया क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम देते हैं, जो कि हमारा एकेडमी का क्वेश्चन है। आप चाहो तो उसको यदि एक्सेस करना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया।